नमस्कार दोस्तों। जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट कॉम्प्लेक्स को रायका शिफ्ट करने को लेके जो तनातनी चल रही थी एक लंबे समय से, उस पे कुछ समय के लिए विराम की उम्मीद की जा सकती है, क्योंकि आज जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में जो है जनरल बॉडी मीटिंग थी, जिसमें ये तय हुआ कि हाई कोर्ट कॉम्प्लेक्स को रायका शिफ्ट नहीं किया जाएगा। हालांकि ऑफिशियली इस बारे में कोई स्टेटमेंट नहीं दी गई है। 5 घंटे चली इस मीटिंग के बाद जब जम्मू कश्मीर बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट एडवोकेट विक्रम शर्मा से जानने की कोशिश की गई तो उन्होंने मीडिया से बात करने से साफ मना कर दिया। इसी तरह से बाकी जो ऑफिस बीरर थे उन्होंने भी मीडिया से बात किनारा ही किया, यानी कि जो लोग मतलब किसी भी एडवोकेट ने इस बारे में मीडिया से कोई बात नहीं की। लेकिन कहा ये जा रहा है कि आज की मीटिंग में जो है वो वोटिंग हुई, और उस वोटिंग में जो था उसमें यही निकल के आया कि मेजॉरिटी जो वोट थे वो इस चीज़ के पक्ष में पड़े कि हाई कोर्ट कॉम्प्लेक्स को रायका शिफ्ट नहीं किया जाएगा। इसके पीछे द हिडन न्यूज़ से ऑफ द रिकॉर्ड बात करते हुए कुछ वकीलों ने, वरिष्ठ वकीलों ने हमें बताया कि वो जो ये सरकार का ये जो फैसला है इसको लीगली भी और ऑन रोड भी लड़ा जा सकता है। उन्होंने ये कहा कि अगर इस बात पे सरकार अड़ी रहती है तो इस मसले को सुप्रीम कोर्ट भी ले जाया जा सकता है, और लोगों का जन समर्थन जुटाने के लिए सड़कों पे आंदोलन भी हो सकते हैं। हालांकि जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि बार एसोसिएशन की जो आज जनरल हाउस की मीटिंग थी उसमें ये पास हो गया है कि रायका शिफ्ट नहीं किया जाएगा। जो हमारे साथ कुछ वकीलों ने ऑफ द रिकॉर्ड बात की है, जो उन्होंने फैक्ट, जो तथ्य उन्होंने हमारे सामने रखे हैं, मैं कोशिश करूंगा कि वो तथ्य आपके साथ शेयर किए जाएं। उनमें सबसे बड़ी बात ये थी, उनका ये कहना था कि इससे सबसे बड़ा नुकसान आम जनता को होगा, इससे बड़ा नुकसान जो पिटिशनर होते हैं उनको होगा, क्योंकि मान लीजिए कि अगर किसी व्यक्ति का वकील, लॉयर, वो उसका केस लोअर कोर्ट में पड़ लगा हुआ है और वो हाई कोर्ट में बैठा है और उसको इधर आना पड़ रहा है, तो ऐसे में जो याचिकाकर्ता है, जो पिटिशनर है, उसको अपने वकील को, और या वकील को अपने क्लाइंट से अतिरिक्त पैसा लेना होगा, क्योंकि रायका और जानीपुर के बीच का जो सफ़र है, जाहिर सी बात है जहां इसके बीच आने जाने के लिए गाड़ी में पेट्रोल भी लगेगा और सारे खर्चे होंगे, तो इसकी वजह से सबसे पहला खर्चा तो उन लोगों पे पड़ेगा। और जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में जो जम्मू विंग है, यहाँ पे लाखों केस जो हैं वो चल रहे हैं, तो इससे लाखों लोग जो हैं वो अफेक्ट होंगे और उनको रायका जाना पड़ेगा। रायका में सीधी सीधी बात ये भी सामने निकल के आ रही है, वहाँ पे ट्रांसपोर्ट की कोई फैसिलिटी नहीं है। और जहाँ तक जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट का जो जम्मू विंग का एग्जिस्टिंग कोर्ट है, ये कोई ज़्यादा पुरानी बिल्डिंग नहीं है और यहाँ पे जगह की भी कमी नहीं है। अगर एक्सपेंशन की ही बात की जाए तो यहाँ पे एक्सपेंशन करने के लिए अभी बहुत सारी ज़मीन पड़ी हुई है, जहाँ पे चाहे क्वार्टर्स की बात हो, चाहे ऑफिसेज की बात हो, वो दोनों बनाए जा सकते हैं। इसके साथ साथ दूसरी बात ये है कि ये नए लॉयर हैं, जाहिर सी बात है कि वो अपना कैरियर जो है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से शुरू करेंगे और फिर उनको हाई कोर्ट जाने का मौका ही नहीं मिलेगा, क्योंकि अब ऐसा तो है नहीं कि उनको सिर्फ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के ही केस मिलेंगे, उनको हाई कोर्ट के भी मिलेंगे और एट वंस वो दोनों जगह नहीं उपस्थित रह पाएंगे। जैसा कि पहले प्रैक्टिस में यही होता है कि अगर साइमल्टेनियसली केस लगा हुआ है तो जो लोअर कोर्ट में ये प्ली दी जा सकती थी कि जो वकील साहब हैं वो ऊपर वाले हाई कोर्ट में अवेलेबल हैं, और केस को पेंडिंग रखा जाता था और बाद में दोबारा जो है उस केस को उठाया जाता था, तब तक वकील आ गया होता था। लेकिन अब ये चीज़ नियरली इम्पॉसिबल है। कोर्ट, जो लोअर कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, वो वेट नहीं करेगी, क्योंकि रायका से यहाँ आना कम से कम भी 1.5 घंटे का सफ़र है, तो इतना वक्त ना कोर्ट के पास है और ना ही वकीलों के पास है और ना ही याचिकाकर्ताओं के पास है। तो ये बड़े सारे मसले थे। इसके साथ साथ सबसे बड़ा जो फ़र्क है वो ये है कि अगर रायका में हाई कोर्ट शिफ्ट होता है तो वहाँ पे 100 एकड़ के 150 एकड़ ज़मीन पे जो है ये कॉम्प्लेक्स बनना है, और वहाँ पे हज़ारों की तादाद में पेड़ काटे जाएंगे। और
ये जो प्रोजेक्ट है ये भी लगभग कोई 2000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है, जहाँ पे यानी कि 2000 करोड़ रुपए भी खर्चे जाएंगे, पर्यावरण को भी नुकसान होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस जुडिशरी से जुड़े लोग, जो वकील हैं, जो मेन रोल प्ले करते हैं जुडिशरी के अंदर, जब वही राजी नहीं हैं तो सरकार को अपने इस एक फैसले पे दोबारा जो है रिविजिट करने की ज़रूरत है, दोबारा से इसको रिव्यू करने की ज़रूरत है। और यहाँ पे एक और बात बता दूं कि जो पर्यावरणवादी हैं, जो एनवायरमेंटलिस्ट हैं, वो पिछले एक साल से, लगभग एक साल से जो हैं इस मसले को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि जो रायका हिल हैं वो जम्मू के लंग्स हैं, और अगर वहाँ पे सारे पेड़ काट दिए जाते हैं तो इससे जम्मू में पर्यावरण जो है वो जो असंतुलित हो जाएगा, जहाँ का जो एनवायरनमेंट है वो इम्बैलेंस हो जाएगा। क्योंकि जब मुबारक मंडी से ये हाई कोर्ट कम्प्लेक्स को यहाँ पे जानीपुर लाया गया था, तो यहाँ पे भी हज़ारों की संख्या में जो है वो पेड़ काटे गए थे, और अब दोबारा रायका जाया जा रहा है, तो जाहिर सी बात है हज़ारों पेड़ कटेंगे। इससे पहले भी जब जम्मू पठानकोट रोड की वाइडनिंग हुई है, 4 लेनिंग हुई है, तब भी वहाँ पे कई हज़ार पेड़ काटे गए थे। और हाल ही में जो जम्मू अखनूर रोड प्रोजेक्ट पूरा हुआ है, यहाँ पे भी हज़ारों पेड़ काटे गए, और जम्मू में जो है वो ख़त्म होती जा रही है। और अगर रायका को नहीं बचाया गया तो इसका जो नुकसान है वो सिर्फ वकीलों को, या फिर जो वो लोग जो याचिकर्ता हैं, पिटिशनर हैं, उन्हीं को नहीं, जम्मू के हर एक निवासी को उठाना पड़ेगा। क्योंकि पोल्यूशन जो है वो बहुत बढ़ जाएगा, और हमारे पास उतने पेड़ नहीं हैं, उतनी हरियाली नहीं है जो हमें कार्बन डाइऑक्साइड से निजात दिला पाए।